Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to start a new playlist of the capital budgeting. Capital budgeting पे जो है मैं एक itself एक न्यू प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ इसकी इम्पोर्टेंस के पेश नज़र और इस कैपिटल बजटिंग की जो प्लेलिस्ट होगी इसके अंदर हम कुछ एडवांस टॉपिक्स को देखेंगे जो कि प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस लाइक सीए, एसीसीए, सीमा में जो है स्टूडेंट्स के लिए काम आने वाली हैं। इसके अलावा एमबीए, बीबीए वालों के लिए भी इफ़ेक्टिव होंगी। और इसमें जो है हम कोशिश करेंगे कि प्रोफेशनल बॉडीज़ के भी क्वेश्चंस डिस्कस करें, टॉपिक्स को भी डिस्कस करें, लाइक सीमा हो गया, सीएमए यूएस वगैरह वगैरह। अच्छा जी, आज मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ। एक आध वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। इसको मैं आज स्टार्ट करने लगा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से। वो इंटरेस्टिंग टॉपिक ऐसे है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस सभी जानते हैं कि वो किया जाता है। पहले आप लोग बिज़नेस फाइनेंस में पढ़ते हैं, बिज़नेस फाइनेंस कह लें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कह लें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप लोग जो हैं कैपिटल बजटिंग की प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस करते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस का एक टेबल बनाते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू टेबल, इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो किस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं? लाइक कुछ कैश फ्लोज हैं जो इनिशियल पेमेंट्स जिनकी होनी है इनिशियल इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आती हैं। कुछ जो हैं कैश फ्लोज ऐसी हैं जो कि ईयर 1 to 6 में, लाइक इस वक्त जो आपके सामने इलस्ट्रेशन आपको शो हो रही है उसमें ये है कि कंटिन्यूटी के साथ होनी है, जिसको आप सब जानते हैं कि एन्युटी कहते हैं। एक सेम अमाउंट, सेम कैश फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो कंटिन्यूसली, कंसेक्यूटिवली एक से ज़्यादा सालों के अंदर आ रही हो, इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो एन्युटी होती है। अब 1 to 6 हो गया। अच्छा, अब 1 to 6 अगर हम कॉलम्स में ईयर्स को ले जाएं, नॉर्मली ये ऐसा होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस टेबल्स में, तो 6 कॉलम बनाने पड़ेंगे। अच्छा चलें, मान लिया 6 कॉलम आसानी से बन गए, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कैश फ्लोज 10 ईयर्स तक जाती हैं, 8 ईयर्स तक जाती हैं, तो फिर हमारी टेबल जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड एक टेबल बन जाएगी और उसमें बहुत ज़्यादा हमें एक फैलाव सा देखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो है बास कैश फ्लोज ऐसी होती हैं कि वो, लाइक मैं अब एग्जांपल ले लेता हूँ, 6, 7, 8 में ही सिर्फ आनी है, ठीक है। तो हम उसको 6, 7, 8 जो है करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें एक लंबी सी एक जो है वो हमें कॉलम्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे। तो ऑल्दो इट्स नॉट एन इशू, लेकिन ये है कि फिर भी एक मैंने इसमें सोचा कि जो बीबीए एंड एमबीए और जिस तरह से बहुत सारी अभी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, मोस्टली प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इस वक्त ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन पे चली गई हैं, लाइक सीमा भी और एसीसीए भी किसी हद तक जा रहा है, और ICAEW इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स तो जा चुका है, और अमेरिकन क्वालिफिकेशंस भी जा चुकी हैं ऑनलाइन वर्जन पे। उसके अंदर आपको एक स्प्रेडशीट मिल जाएगी, वहाँ पे आप इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। लेकिन अभी भी पाकिस्तान में और माइट भी शायद दूसरे कंट्रीज़ में भी ऐसा हो, इंडिया में और बांग्लादेश में रिटर्न एग्जामिनेशन देना पड़ता है। पाकिस्तान में तो है, हम जानते हैं। तो उसके लिए जो है वो हमें एक ऐसी स्मार्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू टेबल बनानी है एनालिसिस की कि हम बहुत जल्दी उसके सोल्यूशन के तक पहुंच जाएं और हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। उसके लिए मैंने जो है फाइनेंस की मुख्तलिफ टेक्स्ट बुक्स हैं उनको भी देखा है, गिटमैन है, वैन हॉर्न है, ब्रिघम है वगैरह वगैरह। इसी तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर भी ये टॉपिक डिस्कस होता है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स जो हैं वो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी करते हैं, तो उसमें जो है मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो सबसे बेहतरीन जो उसमें मुझे लगा वो ये गैरिसन नरीन की अप्रोच है। इसके अंदर मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपके साथ नेट प्रेजेंट वैल्यू टेबल डिस्कस कर रहा हूँ। आई एम नॉट डिस्कसिंग एनी क्वेश्चन, एनी इलस्ट्रेशन और प्रॉब्लम और केस स्टडी। आई एम ओनली डिस्कसिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस टेबल कैसे बनानी है। अब इसे गौर से देखें, आपके सामने जो है ये कुछ चीज़ें आएंगी।
इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये। इंशाल्लाह हम इस इलस्ट्रेशन को भी कर लेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तो उसमें आप उसको खुद स्टडी कर सकते हैं। दिस इज़ गैरिसन नोरीन मैनेजरियल अकाउंटिंग 13th एडिशन। तो अब इसमें सबसे पहले ये कैश फ्लो है और ये इंक्रीमेंटल कैश फ्लो है, डिफरेंशियल कैश फ्लो है। तो इसकी वैल्यू आ गई जो कि पे की जानी है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो नाउ अब पे की जानी है। नाउ का मतलब ज़ीरो, टाइम जो है वो इस वक्त इसका ज़ीरो है। तो ज़ीरो पे आपको पता ही है कि फैक्टर जो होता है डिस्काउंट फैक्टर वो 1 ही होता है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़ीरो टाइम पे आ गई, हमने नाउ लिख दिया। इसी तरह सैल्वेज वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन, जब आप नई मशीन परचेज़ करने जा रहे हैं तो ओल्ड मशीन तो अभी अभी बेचना पड़ेगी, तो वो आपका कैश इनफ्लो हो जाएगा। तो अब आ जाएँ, एक मशीन को आप चला रहे हैं तो मशीन के हवाले से सबसे एक जो बड़ी चीज़ होती है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, जो सालाना उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। और नॉर्मल इस वक्त मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, डिसीजन भी डिस्कस कर रहा हूँ, टेबल को डिस्कस करने के लिए इलस्ट्रेशन जो मैं देख रहा हूँ वो लीस्ट कॉस्ट डिसीजन है। यानी दो ऑप्शन है आपके पास और दोनों कॉस्ट उसमें हमने डिस्कस करनी है। तो उसमें से जिस चीज़ की कॉस्ट सबसे कम होगी वो हम उसमें यूज़ करेंगे। तो अब इस टेबल में आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है 1 to 6, 6 साल का चूँकि इसका टाइम फ्रेम है। ये प्रोजेक्ट इसको कह लें आप, इसको आप फिक्स एसेट कह लें। इस फिक्स एसेट का यूजेज जो है वो 6 साल तक रहेगा और उसके बाद फिर हम इसको सेल आउट कर देंगे। तो ये इन 6 सालों में इसकी जो है वो इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो 60,000। अब हमें ये 6 साल तक, अब इसको हम कॉलम्स में भी 1 2 3 4 5 6 ले सकते थे, लेकिन 1 to 6 हमने लिख दिया। इस तरीके से हमारा टेबल बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन गया है। ठीक है, ये हमने थोड़ी सी जगह में ईयर्स के तमाम तर मसले मसाइल यहीं पे सॉल्व कर लिए हैं। ईयर 0 हो, 1 to 6 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 6 साल के एंड पे हो, 7वें के एंड पे हो, 8वें के एंड, व्हाट्सोएवर दीज आर। तो हमने इसको बड़ी स्मार्टली इस टेबल को बना लिया। आगे आप समझते ही हैं ये चीज़ें जो है अमाउंट ऑफ कैश फ्लो आ गई। अमाउंट ऑफ कैश फ्लो के हवाले से डिस्काउंट रेट अगर आपको गिवन है, ऑब्वियसली गिवन है 10% का हम डिस्काउंट रेट देख लेंगे टेबल में से और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो है ये एक एन्युटी है, इसे मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। सो ये मैंने आपके सामने ये रखा है कि आप इसी टेबल को यूज़ करें। नेट प्रेजेंट वैल्यू जब भी कैलकुलेट करें आप इसी स्टाइल को यूज़ करें। ये गैरिसन नोरीन मैनेजरियल अकाउंटिंग में आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब इसको मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ दूसरे स्टाइल से, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसको अभी देखें और फिर जो मैंने आपसे कहा कि मेरे हिसाब से ये सबसे बेहतर है, ये आपको खुद ही समझ आ जाएगा और कंपैरेटिवली इसको मैं क्यों बेहतर समझता हूँ, जो कि ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। दिस इज़ हिल्टन 11th एडिशन मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो ये आपके सामने एक टेबल है, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, बड़ा हो गया जी, इसको मैं एडजस्ट कर लूँ। लेट्स सी। अच्छा जी, ये आपके सामने उसी तरीके से एक गवर्नमेंट सेक्टर की एक एग्जांपल इस वक्त चल रही है, इलस्ट्रेशन चल रही है और इसके अंदर भी एक इंक्रीमेंटल एनालिसिस डिस्कस हो रहा है। बहुत अच्छी एग्जांपल है, बहुत ज़बरदस्त इलस्ट्रेशन है। ये किसी वक्त मैं किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। इस जो सिस्टम परचेज़ किए जा रहे हैं इस वक्त, कंप्यूटर सिस्टम परचेज़ किए जा रहे हैं, उसमें 2 ऑप्शंस हैं। उन दोनों ऑप्शंस का ये इंक्रीमेंटल एनालिसिस है। इसमें टाइम फ्रेम 5 साल का है। अब देखें टाइम फ्रेम यहाँ पे टाइम 0 1 2 3 4 5, हमें 5 कॉलम्स लेने पड़े हैं और ये टेबल थोड़ी सी एक्सटेंडेड हमें नज़र आ रही है और ये बहुत एक बड़ी सी नज़र आ रही है। इसके अंदर जो है हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये रेफरेंस के तौर पे नंबर 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10 जो शो किया हुआ है, ये जो है नंबर ऊपर इलस्ट्रेशन में मौजूद रेलेवेंट आफ्टर टैक्स नेट कैश फ्लोज का ये रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, रूल्स के हिसाब से ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस जो होता है वो आफ्टर टैक्स नेट कैश फ्लोज, रेलेवेंट आफ्टर टैक्स नेट कैश फ्लोज का ये एनालिसिस होता है। तो अब आप देख सकते हैं मसलन एक्विजिशन कॉस्ट है, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई और ये टाइम 0 पे है, बहुत अच्छा है, ठीक है। एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, ये भी टाइम 0 पे है। सिस्टम अपडेट कहीं बहुत आगे जाके ईयर 3 पे होना है, ये हो गया। ऑपरेटिंग कॉस्ट सेम है 100,000। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा, प्रीवियसली जो हमने टेबल यूज़ की है उसके अंदर जो है वो 100,000 किस तरीके से एक ईज़िली बहुत ही आसानी के साथ हमने उसको
जो है वो एनुटी के अंदाज में हमने सिर्फ एक मरतबा 100,000, लाइक अगर इसको हम लिखते तो 100,000 सिर्फ एक मरतबा लिखते और एनुटी के तौर पे लिख के ईयर जो है वो टाइम फ्रेम 1 2 3 4 5 की बजाय अलग अलग लिखने की बजाय 1 to 5 लिखते जैसे कि प्रीवियस टेबल में था, और इस तरह से कर लेते। ऑब्वियसली दोनों अपनी जगह सिस्टम, दोनों टेबल्स अच्छी हैं, बहुत अच्छा है, इसमें प्रेजेंटेशन बहुत क्लियर कट नज़र आ जाती है। लेकिन यह है कि वो एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब उसने एग्जामिनेशन में इसको अटैम्प्ट करना है तो मैं वापस आता हूँ उसी के ऊपर। तो ये देखिएगा, ये जो है वो आपको बहुत इजीली, बहुत स्मार्ट नज़र आएगी, बहुत छोटी सी, थोड़ी सी देर में आपकी बहुत अच्छी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। तो फीडबैक में बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको जो है वो ये वीडियो कैसी लगी, और मज़ीद अगर आप कुछ आइडियाज़ देना चाह रहे हैं तो वो भी आप शेयर करें, उस पर भी मैं वीडियोस इंशाल्लाह बनाऊँगा। और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।